हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें हम टू मेन फेनोमेना देखेंगे, एक रिफ्लेक्शन का और दूसरा रिफ्रैक्शन का। ठीक है, दो फेनोमेना देखेंगे और इसके साथ साथ छोटे मोटे और भी फेनोमेना को कवर करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ। पर तो हमारे जो मेन है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन भी किसका, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन किसका, लाइट का। वैसे तो रिफ्लेक्शन और ये चीज़ों का होता है, जैसे बेल्स का अंदर बेल्स जो होती है उनका भी रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन तो बहुत चीज़ों का होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो भी रिफ्लेक्शन, ठीक है, किससे देखेंगे रिफ्लेक्शन, ये देखेंगे पूरा मिरर से। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन ये लेंस से। ठीक, तो लेंस से रिफ्लेक्शन और मिरर से रिफ्लेक्शन। मेन हमारा जो चैप्टर यही है और इन्हीं पर बेस्ड हम चीज़ें देखेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे और वन बाय वन चीज़ें देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो पहले कवर करेंगे पूरा रिफ्लेक्शन और उसके बाद हम जाएंगे रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन कि क्या है रिफ्लेक्शन। चलो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन मीन्स जिसमें क्या होता है, लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल कर रही थी और वो किसी स्मूथ, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे क्या करे, स्ट्राइक करे, टकराए और अपने ही मीडियम में वापस आ जाए। ठीक है, वो लाइट एब्जॉर्ब ना हो, पास ना हो उस मीडियम से, तो हम उस फेनोमेना को कहेंगे रिफ्लेक्शन। कैसे, देखो ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हार्ड ऑब्जेक्ट, ये शीट है या हार्ड ऑब्जेक्ट है, स्मूथ सरफेस या मिरर है ये। ठीक है, मिरर या कोई भी स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये मिरर है, कोई भी स्मूथ सरफेस है। ठीक, और लाइट अगर यहाँ पर आके इंसिडेंट होती है, टकराती है इस पॉइंट पर, कोई कोई ओ पॉइंट पर टकराती है लाइट आकर। ठीक, और आफ्टर इंसिडेंट ये क्या हो, इसी मीडियम में वापस आ जाए, सेम मीडियम में। ठीक, सेम मीडियम, इस मीडियम से लाइट दी थी। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है, जो टकरा रही है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। वैसे मैं तुम्हें रे और बीम बताया था, एक बीम होता है, बीम मीन्स कई सारी रे इकट्ठे होकर क्या बनाती है, एक बीम का फॉर्मेशन करती है, और जो सिंगल होती है उसको रे कहते हैं। ये रे है, ठीक है, ये बीम है, ये रे है। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे जो आएगी वो क्या है, इंसिडेंट रे है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो, रे कोई आए, कोई लाइट आए और टकराए किसी स्मूथ सरफेस पे या मिरर पे, ठीक है, या शाइनी सरफेस पर, और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ये कौन सा फेनोमेना हो गया, ये रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हो गया। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक रे है, वो आती है और उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस बैक इन सेम मीडियम, तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन हो गया। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल है, डेफिनेशन बना लो, क्या होगा, व्हेन अ लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट। ठीक है, कोई रे आए और टकरा के अपने ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो द फेनोमेना in which light ray bounced back in the same medium, ठीक है, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, कब, आफ्टर स्टैकिंग, ठीक है, विद
स्मूथ, ठीक है, सरफेस। जब किसी स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस भी होगा, ठीक है, रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, स्मूथ ही है किसी सरफेस, ठीक है, तो मिरर, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, किसी भी सरफेस पर अगर लाइट टकरा कर वापस आ जाए अपने ही मीडियम में, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जनरली हम ये रिफ्लेक्शन जो पढ़ते हैं उसके लिए पढ़ते हैं, स्मूथ सरफेस के लिए पढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है, लाइट क्रॉस नहीं होती है। अच्छा, रिफ्लेक्शन होता क्यों है, व्हाट इज द काउज ऑफ रिफ्लेक्शन? काउज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है, ठीक है, रे, जो लाइट की जो एनर्जी है उसको ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट की एनर्जी को ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। जब इस लाइट की एनर्जी को ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये क्या होगा, ये बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट जो एनर्जी है वो उसी मीडियम में वापस ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है, प्रोपेगेट कर जाएगी। तो जब एनर्जी उसी मीडियम में वापस प्रोपेगेट कर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फेनोमेना होगा, और वो फेनोमेना कौन सा होगा, रिफ्लेक्शन का फेनोमेना। फिर से समझ में आया, देखो फिर से सुन लो। जब कोई लाइट रे, उसके पास अपनी एनर्जी होती है, वो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, जाकर उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आया और उससे टकराई, और उस ऑब्जेक्ट ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है, या उसमें से पास नहीं हुई वो लाइट, तो क्या होगा, वो एनर्जी, वो लाइट एनर्जी क्या करेगी, अपने ही मीडियम में प्रोपेगेट कर जाएगी, और उस फेनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ टू टाइप्स का है, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप का रिफ्लेक्शन है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर कब होगा, देखो रेगुलर जब हमारा सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्मूथ सरफेस। कैसे, जैसे हमारा कोई मिरर है, ये मिरर है, मिरर पे जब लाइट क्या होगी, पैरेलल रेस इंसिडेंट करेंगी, तो ये इस तरह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई अनदर रे है, वो इंसिडेंट करेगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो पैरेलल रेज है, ये क्या है, पैरेलल इंसिडेंट रेज। देखिए ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है, पैरेलल इंसिडेंट रेज, पैरेलल इंसिडेंट रेज, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिमेन्स पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिमेन्स पैरेलल, ठीक है। जब भी हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज कैसी है, पैरेलल, पैरेलल है, कैसी है ये, पैरेलल। तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज है, पैरेलल इंसिडेंट रेज है। तो क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, a reflection through a smooth surface in which the parallel incident rays remains parallel after reflection, तो उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, जो सरफेस होगा हमारा कैसा होगा, थोड़ा सा रफ सरफेस, ठीक है, रफ सरफेस है ये, रफ सरफेस। इसमें क्या होगा, पैरेलल रेज इंसिडेंट, अगर दो पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो कोई जरूरी नहीं है वो कैसी हो, पैरेलल है। तो ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है, द रेज आर नॉट पैरेलल, और ये है पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट रेज,
ये पैरेलल इंसिडेंट रेज है और ये है नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। तो क्या होता है इररेगुलर में, जो अगर हम पैरेलल इंसिडेंट रेज को ऑब्जर्व करें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो ये क्या है, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन थ्रू अ रफ सरफेस, इट इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ रफ, रिफ्लेक्शन थ्रू अ रफ सरफेस। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन थ्रू अ रफ सरफेस होता है और ये स्मूथ सरफेस होता है। ओके, रेगुलर रेगुलर डिफरेंस हो गया। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर और उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन में, और उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखेंगे। अभी पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद अ प्लेन मिरर। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको छाप लिया, छाप लो इसको। Now laws of reflection. हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, कौन कौन से लॉज हैं अभी हम देखते हैं, कौन कौन से लॉज हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये कोई मिरर है, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस ले लिया मैंने रिफ्लेक्शन के लिए, और इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है पॉइंट ओ पर। ये ओ पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे है, अभी बताया मैंने। जो लाइट आकर टकराएगी वो इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर टकराएगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर टकराती है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये भी याद रखेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर टकराती है वहां पर क्या करें कि नॉर्मल ड्रॉ कर लो। देखो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जानते होंगे आप लोग नॉर्मल, और नहीं जानते हैं तो देखो क्या होता है, जब कोई सरफेस, जब किसी सरफेस, ये सरफेस है, ये जब सरफेस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, सरफेस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस है, मिरर है या कोई ऑब्जेक्ट है शाइनी, उस पर हमने क्या किया कि नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ जितना एंगल बनाएगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल बनाकर हमें क्या करनी है, एक और लाइट रे, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेम एंगल से ये क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। किसके साथ, जितना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना हुआ है उतना ही एंगल, सेम एंगल
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनेगा। क्लियर है। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर आकर टकराती, इंसिडेंस होती है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर क्या करेंगे कि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। फिर परपेंडिकुलर और नॉर्मल रे, दूसरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा, उतना ही एंगल आप बनाकर क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। ये क्या है, एक लॉ है, बस इतना सही है एक लॉ। ठीक है, क्या है लॉ, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two laws of reflection. First law, देखो फर्स्ट लॉ क्या है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। ठीक, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने क्या, एक डायग्राम बनाना है आपको रिफ्लेक्शन का, डायग्राम बनाना आता है आपको रिफ्लेक्शन का, क्या करना है, एक मिरर लेना है, उस पर एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, और जिस पॉइंट पर आकर टकराएगी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, और उतने ही एंगल से क्या कर देना है, रिफ्लेक्ट कर देना है। ठीक, उसके बाद क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन। देखो प्लेन क्या होते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन पढ़ा होगा आपने, एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, 3D प्लेन्स, तो ये तीनों ही एक ही प्लेन में आएंगे, सेम प्लेन में आएंगे। ठीक है, सेम प्लेन में। ओके, वैसे भी ये लाइट कहीं से भी जाकर बेंड हो सकती थी, कहीं से भी मतलब रिफ्लेक्ट हो सकती थी, किसी किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा, इसका ये लॉ है, इसमें ये लॉ है कि ये क्या होगा, हमेशा उसी डायरेक्शन में, उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल होंगे। ऑलरेडी जिस प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे होंगे उसी प्लेन में ये भी रिफ्लेक्ट होगी, यही लॉ है। समझ आ गया, क्या है लॉ, कि जिन दो प्लेन में ये दोनों लाई कर रहे हैं उसी प्लेन में ये थर्ड जो रे है, जिसको रिफ्लेक्टेड रे हम कह रहे हैं, ये भी क्या करेगी, उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी। ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ, देखो सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, is always equals to angle of reflection। मतलब R के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंगल I ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल R। ये सेकेंड लॉ है, तो छाप लो इनको, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने में। ठीक है, छाप लो, छाप लो, फिर उड़ा देते हैं। उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। उड़ा दो।
देखो एक चीज और इसमें रिफ्लेक्शन में जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लॉज में ही नोट करेंगे ये, ठीक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सरफेस, ठीक है, चाहे वो रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, या फिर हमारा स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो, तो ये भी नोट कर लेंगे इसमें। तो लॉज ऑफ नोट करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर all types of, all kinds of surfaces, ठीक है। वो किस तरह, किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है, वो स्मूथ सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, स्मूथ, ठीक है, वो रफ सरफेस भी हो सकता है, रफ सरफेस भी हो सकता है, या वो इस तरह का कॉन्वेक्स कॉनकेव मीन्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का सरफेस होगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा ही क्या होंगे, इनको जो रिफ्लेक्शन है वो इन लॉज को हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, तो ये नॉर्मल हो गया एन, ठीक है, नॉर्मल है, तो इसमें क्या होगा, जो आई बनेगा वैसा ही उतना ही आर बनेगा। ये किसमें हो गया, स्मूथ सरफेस में। अच्छा इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो ये यहाँ पर जो सरफेस है वो ऐसा है कुछ, चलो मैं इसको और थोड़ा सर्व कर देता हूँ, ये है, तो यहाँ पर अगर ये ऐसे लगा रही है और ऐसे चली जा रही है, तो भी क्या होगा, ये लॉ फॉलो करेगा। देखो यहाँ पर जो सरफेस हमारा डायरेक्शन है ये है, और इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, ये नॉर्मल हो गया, और ये आई और उतना ही आर, ठीक है, जितना आई उतना आर, ठीक है, जितना आई बनेगा एंगल और उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर कोई इधर आकर टकराती है यहाँ पर ऐसे, तो वो यहाँ पर ऐसे बनाएगी, ठीक। तो ये चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, स्मूथ रफ या फिर इस तरह का होगा, तो भी इसका होता है हमेशा नॉर्मल टुवर्ड्स द रेडियस, जो भी रेडियस होगी इस तरह का ये सरफेस होगा पूरा, तो रेडियस के हमेशा नॉर्मल होता है, और ये आकर इस नॉर्मल से बेंड हो जाए, ठीक, नॉर्मल, और आई इक्वल्स टू आर। तो चाहे किसी भी टाइप का सरफेस हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, ऑलवेज फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑलवेज फॉलो करेगा, ठीक। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्लेन मिरर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज। Image formed by a plane mirror. इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, देखते हैं प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। चलो एक मैं ले लेता हूँ, कोई प्लेन मिरर लेता हूँ, देखिए क्या है, प्लेन मिरर है, एम और एम डैश, ये कोई एक प्लेन मिरर है एम एम डैश, इधर से ये पॉलिश्ड है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर
कैंडल ले लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज इस मिरर में कैसे बनेगी? ठीक है, प्लेन मिरर यहाँ पे लिखता हूँ, प्लेन मिरर। कैसे इमेज बनेगी? देखो यहाँ से कोई एक रे आएगी, और इमेज क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो हम सब इसमें देखेंगे। इमेज हम बनाते नहीं हैं, इमेज क्या, इमेज तो अपने आप बनती है। और क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक, ये लाइट की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या होती, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, उसी की वजह से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? देखो इमेज कैसे बनती है। यहाँ से हम कोई भी एक लाइट है जो कि यहाँ से आती है और इंसिडेंट होती है, और ये लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, सपोज इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई एक लाइट, और जब इस पर इंसिडेंट हुई तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो जितना ये आई एंगल है, सेम एंगल आर बनेगा, और इस डायरेक्शन में वो क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्लियर है? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। एक कोई और है, अनदर है, वो यहाँ पर आती है, और अगर क्या होगा, एक नॉर्मल के, ये था n1, हम लेट इसको n1 कर लेते हैं, और यहाँ एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, n2। n2 नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म कर रही थी, उतना ही एंगल क्या होगा इस बार, किसके साथ फॉर्म करेगी, रिफ्लेक्टेड रे के साथ। ठीक है, ये आर, जितना आई था उतना ही आर बनेगा। अब क्या होगा, कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वाह क्या आई बनाई बड़ी सी, ऑब्जर्वर है कोई, यहाँ से कोई देख रहा है, ठीक है, लाइट को देख रहा है, ठीक है, इस मिरर में देख रहा है कोई, इस मिरर में कोई देख रहा है, इसमें कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको ऐसा कुछ दिखेगा, उसको ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ से, कि लाइट जो रेज हैं वो यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ से, और यहाँ पर क्या होगा, उसे लगेगा कि यहाँ पर कोई क्या रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है, ठीक, ऐसा उसको लगेगा, इसका अपीयर होगा उसको लगेगा कि ये लाइट जो रेज है ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर कोई क्या रखी हुई है, कैंडल रखी हुई है, कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करता है तो उसमें क्या होता है, एक इमेज का फॉर्मेशन अंदर दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे लाइट अंदर से कहीं से आ रही है, कोई लाइट बीम्स जो अंदर से आ रही हैं, या फिर जो हमें एक इमेज इसमें दिखाई देती है वो एक्चुअली किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दीज लाइट रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस कैंडल। ठीक है, कमिंग फ्रॉम दिस कैंडल, बट दे appears to be coming from this point। ठीक, ये आई डैश, सॉरी आई, और ये क्या है, ओ है, ऑब्जेक्ट। लेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, कैंडल को हमने ऑब्जेक्ट लिया है, और ये है इसकी आई, मतलब इमेज। क्लियर? ये इमेज है, वो ये ऑब्जेक्ट है, और वो इमेज है। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके,
इस तरह से क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है तो प्लेन मिरर में। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक, इन अ प्लेन मिरर। कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ड्यू टू अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो ये क्या है कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। देखो इमेज दो तरह की होती है, वर्चुअल एंड रियल। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वर्चुअल और रियल इमेज कौन कौन सी होती है। देखो वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज वो है जो मिरर के बिहाइंड है, मिरर के बिहाइंड मतलब इसके पीछे है। इस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। कैसे, देखो यहाँ पर अगर आप कोई स्क्रीन रखोगे, ऐसे कोई स्क्रीन रखोगे तो ये इमेज इस पर बनेगी। आप यहाँ मिरर के पीछे जाकर देखो, आपने स्क्रीन रखी है, आप देखो जाकर स्क्रीन पर कोई इमेज दिखाई देगी आपको? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, इधर लाइट आ ही नहीं रही है, ठीक है, लाइट रेस आ ही नहीं रही है, एक्चुअली मीट कर ही नहीं रही है। और इमेज क्यों बनती है? इमेज इज फाउंड बाय द एक्चुअल मीट ऑफ लाइट रेस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दे अपीयर्स टू बी मीट। या तो मीट करते ही दिखें या वो एक्चुअली मीट कर रही हो, तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो वर्चुअल फॉर्म हो रहा है बिकॉज दे आर अपीयर्स टू बी मीट, मिल नहीं रही है, अपीयर्स टू बी मीट। और हम पीछे जाकर देखेंगे तो वहाँ कोई लाइट रेस एक्चुअल में जा ही नहीं रही होंगी। तो वहाँ पर जब जा नहीं रही हो तो वहाँ कुछ कोई फेनोमेना चल नहीं रहा है, अंदर अंदर कोई फेनोमेना नहीं चल रहा है, ठीक। वो सब कुछ तो इधर हो गया, लेकिन हम उसको क्या दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। यही है द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते क्योंकि इधर कुछ नहीं है। स्क्रीन पर किस तरह की इमेजेस ले सकते हैं, जैसे आपने प्रोजेक्टर चलते हुए देखा होगा मूवीज में, थिएटर वगैरह में प्रोजेक्टर चलाते हैं तो क्या होता है, स्कूल वगैरह में प्रोजेक्टर चलाते हैं, किसी प्रोजेक्टर क्लास में प्रोजेक्टर चलाते हैं, तो उसमें अगर प्रोजेक्टर के सामने आ जाओ, आप लोग सामने आ जाओ तो कुछ इमेजेस क्या होती है हमारी बॉडी पर बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या उसमें स्क्रीन बन जाते, तो जो भी स्क्रीन लगी होती है जब हम हट जाते हैं तो स्क्रीन मतलब उसमें क्या है, इमेजेस स्क्रीन पर शो हो रही है। यहाँ पर इमेजेस स्क्रीन पर नहीं ले सकते, तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल। ऐसी इमेज क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल होती है, means can't be taken on the screen, it cannot be taken on the screen, okay? Second जो कैरेक्टरिस्टिक है that is erect, erect मतलब सीधी, मतलब upside of object is always the upside of image, मतलब जो ऑब्जेक्ट का अपसाइड है वो इमेज का भी अपसाइड होगा। जो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, लोअर है वो इसका होगा, ठीक है, लोअर साइड। तो इट इज इरेक्ट, ठीक है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। प्लेन मिरर से कैसी इमेज फॉर्म होती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। साइज ऑफ इमेज, अगर हम इसकी हाइट की बात करें, ठीक है, हाइट, अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या रहेगी, h रहेगी, मतलब सेम हाइट की इमेज फॉर्म होती है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी हाइट सेम रहती है, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी ही इमेज की हाइट, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज remains same as size of object, ओके। जितना साइज इमेज का होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, सेम उतना ही साइज किसका रहता है, इमेज का रहता है, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है
जो डिस्टेंस है ये इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल होती है। जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर पर क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो डिस्टेंस of image formed behind the mirror is same as distance of object in front of mirror। In front of mirror. Next, characteristics number 5 नोट करें, इसको उड़ा दो। characteristic number 5, तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है, the image formed is always लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये होता है जो लेफ्ट होता है वो राइट में और राइट होता है लेफ्ट में। मतलब आपने एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा होगा, कभी एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो इस तरह से लिखा होता है, ठीक है, इस तरह से उल्टा, ठीक है, और इधर ई। तो ये इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि जब मिरर में हम इसको देखते हैं, कोई पीछे जो गाड़ी चल रही होती है आगे, उसके जो मिरर में एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देता है वो सीधा दिखाई देता है फिर, तो इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्जन। जैसे हम अपने आप को मिरर में जब देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो राइट में हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में, ऐसा लगता है हमें, ऐसा दिखाई देता है, तो इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, मीन्स क्या है, राइट ऑफ इमेज, राइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है, राइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। ठीक है, so these are the characteristics of image formed by the plane mirror and some more characteristics जिसे नोट करेंगे। जैसे स्पीड की अगर हम बात करें, if object moves towards the mirror with speed v, if object moves towards the mirror with speed, with velocity v, then image will move towards the mirror with same speed। अगर ये v स्पीड से इस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मिरर की तरफ, तो इमेज भी क्या करेगी, v स्पीड से इसकी तरफ मूव करेगी। अच्छा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अगर v स्पीड से मूव करता है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किस स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितनी स्पीड से मूव करेगी, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ। यहाँ सुनने वाली बात है, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ, और आंसर आप लिख देते हैं ये वाला कि ऑब्जेक्ट अगर b स्पीड से मूव कर रहा है तो इमेज भी b स्पीड से मूव करेगी, यानी सेम स्पीड से मूव करेगी। लेकिन ये सोचो, और इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ पूछा है, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितनी स्पीड से मूव करेगी, तो b ये और v ये कितना हो जाएगा, 2v स्पीड से। ठीक है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना। देखें, हम सारे क्वेश्चंस किए होंगे मैथमेटिक्स में, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ, ठीक है, आ रही हैं,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस किए होंगे। तो उसमें क्या होता है, जब एक दूसरे की तरफ आती है तो स्पीड क्या होती है, उनकी ऐड हो जाती है। तो इसमें v स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और v स्पीड से इमेज मूव कर रही है, तो जो उनकी स्पीड है एक दूसरे की तरफ बढ़ने की वो क्या होगी, 2v होगी। ओके, तो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट। ओके।